आज हम डिस्कस करेंगे अपाचे स्पार्क के बारे में। देखिए, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था, पहले हडूप पढ़ा था। हडूप के बारे में पहले मैं बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, जो मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका था कि हडूप का मीनिंग होता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज आता है। डाउनलोड अपलोड का काम आप उसके अंदर कर सकते थे और उसके अंदर खुद के इनबिल्ट मेथड थे। हडूप के अंदर आपने तीन चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था आपने उसका फाइल स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसको आप बोलते हैं HDFS। एक आपने उसमें पढ़ा था यार्न जो उसका आर्किटेक्चर था, और एक आपने उसे मेथड तरीका सीखा था जिसको बोलते थे अपने मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस में हम उसमें अलग अलग प्रकार के पहले मैपिंग बनाते थे डेटा सेट की, फिर उसको प्रोसेस करवा के उसका एक आउटपुट जनरेट करते थे रिड्यूस के द्वारा। तो ये तो हो गया एक छोटा सा रिवीजन हडूप के बारे में। फिर हमने अगला जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा अपाचे OG। अपाचे OG जो था वो हडूप का एक तरह से टूल ही है, मतलब हडूप के साथ अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। और वही उसी प्रकार के मेथड अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या नेट से संबंधित अगर आप कोई कोडिंग वोडिंग बना रहे हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई आप कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं अपने वेब एप्लीकेशन में या प्रोग्रामिंग में, तो आप उसके द्वारा एक्सेस कर सकते थे। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क और हडूप दोनों एक ही जैसे काम करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, तीन बातें आपको ध्यान रखना, कि हडूप में बदलाव करके फिर इसको स्पार्क को बनाया गया। एक तो ये बात हमेशा याद रखना कि है दोनों एक जैसे तरीके, एक जैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने उसको मॉडिफाइड वर्जन करके उसमें कुछ बदलाव करके उसमें अंदर डेवलपमेंट करके फिर आपने इसको बनाया। दूसरी चीज़ ये कहीं पे भी नहीं है, जैसे अपाचे OG मैंने जब बताया तो मैंने कहा था कि वो हडूप के अकॉर्डिंग ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर ये डिपेंड नहीं करता हडूप के ऊपर। तीसरी जो चीज़ है, ये हडूप के मेथड यहाँ यूज़ नहीं करता। हाँ, इसके खुद के मेथड भी है जो ये यूज करता है, जैसे कि काउंट हो गया, मिनिमम हो गया, सबट्रैक्ट करना, मैक्सिमम निकालना, जो भी मेथड नॉर्मल जो भी मेथड होते हैं वो सारे मेथड ये भी यूज करता है। इसके अंदर भी दो काम होते हैं, स्टोरेज करने का काम भी होता है और प्रोसेसिंग करने का काम भी, मतलब डेटा को आप ये स्टोर भी करेगा और प्रोसेस करने का भी काम करेगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग मेथड है। अब वही सेम बातें जो हमने हडूप के बारे में पढ़ी थी वो बातें इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके फीचर्स अगर हम लोग बात करें तो फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला, इसमें फास्ट क्लस्टर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब आपने हडूप में भी पढ़ा था कि वो भी क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ये भी है, लेकिन ये फास्ट है। क्लस्टर का मतलब होता है बड़ा डेटा सेट एक साथ में उसको प्रोसेस करवा सकता है। मैप रिड्यूस कंसेप्ट का यूज ये भी करता है। मैप रिड्यूस कंसेप्ट मैं शुरू में आपको बता चुका था कि छोटे छोटे डेटा सेट बनाकर उसके हम लोग आगे क्या करवाते हैं, प्रोसेसिंग कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैप रिड्यूस। मेमोरी क्लस्टर प्रोसेसिंग का काम इसमें होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें स्टोरेज और प्रोसेसिंग दो काम होता है। तो मेमोरी के बड़े बड़े जो पैकेट है उसको अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, उस पर मेथड पे काम करना चाहते हैं, उसको अरेंज करना चाहते हैं, उन पे टूल्स करना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के वेबसाइट पे अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो क्लस्टर के रूप में इसका काम कर सकते हैं। स्पीड फास्ट होती है, हडूप की तुलना में 100 टाइम फास्ट रहती है इसकी स्पीड। इसके अंदर प्रोसेसिंग जो है वो बैच प्रोसेसिंग यूज करता है। प्रोसेसिंग के बारे में पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। एक तो होता है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, 1 by 1 होती है, और सीक्वेंशियल में भी अगर ग्रुप बना के एक एक का ग्रुप बना के एक जैसे प्रोसेस का फिर उसको प्रोसेस किया जाता है तो उसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। और एक कीवर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, रैंडम प्रोसेसिंग। डेटा को कहीं से भी अगर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम प्रोसेसिंग। तो इसमें ज़्यादातर बैच प्रोसेसिंग होता है, ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं आपको, मतलब रैंडम और सीक्वेंशियल प्रोसेस भी यूज कर सकता है। ये एक अलग सा टूल है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे हडूप की जो सुविधा है एक तरह से उसका कंपैरिजन ही चल रहा है, उसमें भी मल्टीपल लैंग्वेज यूज होती है, इसमें भी जावा है, पाइथन है, वो आप इसके साथ में यूज कर सकते हैं। एडवांस एनालिसिस होता है। ये जितने भी टूल आजकल बन रहे हैं सारे डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, एडवांस रिपोर्टिंग का काम करते हैं, अच्छा आउटपुट देने के लिए काम में करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे यूजर्स कौन कौन से हैं, वो क्या क्या डेटा पसंद कर रहे हैं, उसके ऊपर ये वर्क करते हैं। अब मैं आता हूँ इस साइड में आता हूँ, कंपोनेंट की बात करते हैं। तो कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसमें स्पार्क कोर। स्पार्क कोर में ये मेमोरी को शामिल करता है, स्टोरेज सिस्टम को शामिल करता है, इसके खुद के फंक्शन होते हैं, और इंजन कीवर्ड जब भी आ जाए आप समझ जाए कि वो उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, वो इंजन का काम होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या काम करता है, अपने
कन्वर्जन का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। मेमोरी स्टोरेज तो मैं शुरू से आपको बता ही रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं अपाचे स्पार्क कोर। ये इसका पहला कंपोनेंट है जो ये काम जो मैं शुरू से आपको बता रहा था वो ये करने का करता है। फिर एसक्यूएल, आपको पता है कि कोई भी डेटाबेस हैंडलिंग का काम हो जाए बिना एसक्यूएल के नहीं हो सकती। तो एसक्यूएल में हम डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड, स्ट्रक्चर्ड कमांड, सेमी स्ट्रक्चर, जितने भी तरह के मेथड है वो सब तरह के मेथड एसक्यूएल के हम लोग स्पार्क एसक्यूएल के अंदर करते हैं। एक इसकी खुद की लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी का मतलब इसके अंदर जैसे मैंने बताया था शुरू में, इनबिल्ट मेथड भी है जो ये यूज कर सकता है। इनबिल्ट फंक्शन है, मशीन लर्निंग पे काम करता है, इनबिल्ट आर्किटेक्चर पे भी ये बदलाव करवा सकता है। इसके अलावा इसका खुद का फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क के बारे में मैं कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंदर सारे क्लासेस होते हैं, मेथड होते हैं, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। मेथड अगर बात करें कि अगर मैं कहता हूं कि हडूप की बात कर रहे हैं और उसके ऐसे कौन कौन से मेथड है जो यूज करता है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, तो पहला चीज़ होता है जो स्टैंड अलोन मेथड होते हैं उसमें ये फाइल स्ट्रक्चर को यूज करता है। अगर यान होता है तो ये यान आर्किटेक्चर वाला एक्सेस करता है। तीसरा मेथड होता है SIMR, जिसमें ये मैप रिड्यूस वाले मेथड का यूज करता है। अब चलिए, अगर आपका ये है कि अगर हम इसको यूज करना चाहें, उपयोग लेके देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है जो मैं इसमें यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। एक तो जावा को आप इंस्टॉल करके रख ले, जावा का लेटेस्ट वर्जन स्काला है, आप नेट पे गूगल पे सर्च करके उसको डाउनलोड कर ले, उसको इंस्टॉल कर ले। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपाचे स्पार्क को डाउनलोड और इंस्टॉल कर ले। काम आपका स्टार्ट हो चुका है। अब आप स्पार्क में एक एप्लीकेशन बनाएंगे। कैसे उसका डिप्लॉयमेंट होता है? डिप्लॉयमेंट का होता है, डिप्लॉयमेंट कब बोलते हैं, कंपाइल कब बोलते हैं। कंपाइल का मतलब होता है नॉर्मल आपने प्रोग्राम बनाया उसको मशीन लैंग्वेज में बदल दिया। लेकिन जब आप सर्वर से संबंधित बात करते हैं, जैसे एंड्रॉयड में भी अगर आप बात करते हैं, तब आप उसको वहाँ डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो आपने उसको स्पार्क की एप्लीकेशन बनाई, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करते वो .exe फाइल बनाती है और exe फाइल को हम लोग सबमिट करते हैं। exe फाइल क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होने लायक एक अपना सेटअप बनाता है। जैसे आप एंड्रॉयड में भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक सेटअप बनता है। अगर आप जावा में भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी उसकी .jar फाइल बनती है, .exe फाइल बनती है C++ में, जिस पे क्लिक करने से हमारा प्रोग्राम रन हो सकता है। उसके बाद में हम उसका क्या देखते हैं? आउटपुट देखते हैं। तो ये कंप्लीट आपका हो गया अपाचे स्पार्क के बारे में।